नमस्कार भक्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए विजयदशमी की कथा लेकर आए हैं। भगवान श्री राम की जय हो। दशहरे की एक पावन कथा। जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज हम आपको विजयदशमी की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। प्रेम से बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय। इस दिन बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक माना जाता है। इस कथा को अंत तक श्रद्धा और भक्ति भावना से अवश्य सुने। यह कथा केवल धर्म का ज्ञान नहीं देती, बल्कि हृदय में भक्ति की ज्योति भी प्रज्वलित करती है। आगे की कथा में हम भगवान शिव और माता पार्वती का एक अर्थपूर्ण संवाद सुनेंगे। उस संवाद में यह प्रकट होता है कि प्रभु श्री राम के दिव्य दर्शन के लिए स्वयं शिव जी कितने ललायत और आतुर थे। यही प्रसंग भक्तों के लिए अत्यंत प्रेरणादायी और भाव विभोर करने वाला है। प्राचीन काल में जब भगवान विष्णु ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अवतार लिया, तब स्वयं देवों के देव महादेव भी उनके दर्शन करने की प्रबल इच्छा से व्याकुल हो उठे। भगवान शिव ने सोचा कि यह अवसर दुर्लभ है, क्योंकि साक्षात नारायण मानव रूप में अवतरित होकर पृथ्वी पर धर्म की स्थापना कर रहे हैं। शिव जी का हृदय राम भक्ति से पिघल गया और वे स्वयं भी भगवान श्री राम के दर्शन के लिए एक अद्भुत लीलामयी यात्रा पर निकल पड़े थे। कहते हैं कि इस दिन माँ कात्यायनी ने महिषासुर नामक राक्षस का वध कर देवताओं को भयमुक्त किया। तभी से इस दिन विजय उत्सव मनाने की परंपरा चली आ रही है। इसी कारण इसे विजयदशमी भी कहा जाता है। विजय माता का एक नाम भी है। यह पर्व प्रभु श्री राम और भगवान कृष्ण के काल से लेकर आज तक अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। माता द्वारा महिषासुर के वध के बाद से ही असत्य पर सत्य की विजय का यह पर्व और भी महत्वपूर्ण हो गया। श्री वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम के ऋषिमुख पर्वत पर आश्विन मास की प्रतिपदा से नवमी तक आदिशक्ति की उपासना की। दसवीं तिथि को उन्होंने रावण का संहार कर धर्म की स्थापना की। इस दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन भी अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि इसे भगवान शिव का रूप कहा गया है। इसी दिन पांडवों ने अज्ञातवास समाप्त कर शमी वृक्ष से अपने शस्त्र पुनः धारण किए। इसके बाद उन्होंने कौरवों पर विजय प्राप्त की। तभी से दशहरे पर शमी पूजा का महत्व बना हुआ है। मान्यता है कि कुबेर देव ने राजा रघु को शमी के पत्तों स्वर्ण मुद्रा में बदलते हुए वरदान दिया। तभी से शमी को सोना देने वाला वृक्ष माना जाता है। विजयदशमी पर रावण के पुतले का दहन करने का उद्देश्य यह सिखाना है कि चाहे कोई कितना भी विद्वान, शक्तिशाली या शिव भक्त क्यों न हो, यदि उसका मन अहंकार और अधर्म से भरा हो तो अंत में उसे पराजय ही प्राप्त होगी। प्रिय भक्तों, आप सुनिए भगवान श्री राम और एक बुढ़िया की अद्भुत कथा। जब भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास जा रहे थे, तब उन्होंने थोड़ी देर विश्राम किया। वहीं पास में एक वृद्धा रहती थी। बुढ़िया सूत काट रही थी। तब भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता उसके घर पहुँचे तो बुढ़िया ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। उसने उन्हें स्नान कराकर भोजन के लिए आमंत्रित किया। प्रभु ने कहा, माता, मेरा हंस बहुत भूखा है, पहले उसे मोती खिला दो, बाद में मैं भोजन करूँगा। यह सुन बुढ़िया चिंतित हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने राजा के पास दौड़कर उधार में मोती मांग लिए और हंस को खिलाया। प्रसन्न होकर भगवान श्री राम ने उसके आंगन में मोती का पेड़ उगाया। जब पेड़ बड़ा हुआ तो उसमें बहुत सारे मोती लगने लगे। बुढ़िया को इसकी जानकारी नहीं थी। जब पड़ोसन उन्हें उठाकर ले जाती, तब भी बुढ़िया प्रसन्न रहती थी। एक दिन उसी पेड़ के नीचे बैठकर सूत काट रही थी, तभी मोती गिरा। बुढ़िया ने तुरंत मोती उठा लिया और राजा के पास ले जाकर बताया कि यह पेड़ मेरे आंगन में है। राजा ने वह पेड़ अपने महल में लगवा दिया। लेकिन भगवान श्री राम की कृपा से राजा के महल में लगे पेड़ में मोती की जगह कांटे उगने लगे। एक दिन वही कांटा रानी के पैर में चुभ गया और उसे बहुत पीड़ा हुई। रानी चिल्लाते हुए राजा के पास गई। राजा ने तुरंत पेड़ को फिर से बुढ़िया के आंगन में लगवा दिया।
भगवान श्री राम की कृपा से पेड़ में फिर से मोती लगने लगे। अब बुढ़िया उन मोतियों को प्रभु का प्रसाद मानकर सभी में बांटती रही। इस प्रकार भगवान श्री राम ने उस बुढ़िया पर अपनी कृपा दिखाई। प्रेम से बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय हो। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि रावण पुलत मुनि के पुत्र महर्षि विश्रवा और राक्षसी कैकसी का पुत्र था। रावण का जन्म समुद्र मंथन से जुड़ी घटनाओं से हुआ। जब अमृत को पीकर देवता राक्षसों से अधिक शक्तिशाली हो गए और हर युद्ध में देवताओं को पराजित करने लगे, तो राक्षस चिंतित हो गए कि उनके कुल का नाश हो जाएगा और उनके साम्राज्य का अंत निश्चित होगा। तब सर्वसम्मति से राक्षसों के बीच में इस बात पर सहमति बनी कि राक्षसों की पुत्री ऐसे शक्तिशाली पुरुष को जन्म दे जो ब्राह्मण भी हो और राक्षसों के कहने पर देवताओं के साथ युद्ध करके उन्हें हरा भी सके। मन में यही विचार लिए राक्षस राज सुमाली अपनी पुत्री कैकसी के पास पहुंचा और उससे कहा, पुत्री, अब तुम विवाह योग्य हो चुकी हो और मेरे भय के कारण कोई सुयोग्य तुम्हारा हाथ मांगने मेरे पास नहीं आता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम राक्षस वंश के कल्याण के लिए महापराक्रमी ऋषि विश्रवा से विवाह करो तथा एक तेजस्वी और पराक्रमी बालक को जन्म दो। फिर क्या था, कैकसी ने अपने कर्तव्य का पालन किया। अपने पिता से आज्ञा लेकर वह ऋषि विश्रवा से मिलने के लिए पाताल लोक से पृथ्वीलोक को निकल पड़ी। पृथ्वीलोक तक पहुँचते पहुँचते कैकसी को काफ़ी समय लग गया और इसी कारण वह शाम को जब दोनों वक्त मिले ऋषि विश्रवा के आश्रम पर पहुंची। यहाँ आकर कैकसी ने ऋषि विश्रवा को चरण स्पर्श किया और फिर अपने मन की इच्छा उन्हें बताई। कैकसी की बातों को सुनकर ऋषि विश्रवा उससे विवाह करने को तैयार हो गए, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि तुम कुबेला में मेरे पास आई हो, इसलिए मेरे पुत्र क्रूर और बुरे कर्म करने वाले होंगे और उनकी शक्ल भी राक्षसों जैसी होगी, लेकिन मेरा तीसरा पुत्र मेरी तरह धर्मात्मा होगा। और फिर इसी तरह ऋषि विश्रवा और कैकसी ने रावण, कुंभकर्ण तथा पुत्री शूर्पणखा को जन्म दिया। सबसे आखिर में और तीसरे पुत्र के रूप में धर्मात्मा विभीषण का जन्म हुआ। लंका का राजा रावण अत्यंत शक्तिशाली और विद्वान था। उसे शिव भक्त, वेदों का ज्ञाता और महान योद्धा भी माना जाता था, लेकिन वह अत्यधिक अहंकारी और दुराचारी हो गया था। उसकी बहन शूर्पणखा का अपमान श्री राम और लक्ष्मण जी ने किया था, जिसके बाद बदला लेने के उद्देश्य से रावण ने छलपूर्वक भगवान श्री राम की पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया और उन्हें लंका में ले आया। सीता जी को रावण ने अपने महल के बगीचे अर्थात अशोक वाटिका में रखा। वहाँ वह उन्हें बार बार अपनी पत्नी बनने के लिए कहता था, लेकिन सीता जी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और केवल श्री राम की प्रतीक्षा की। उधर जब श्री राम जी ने सीता जी के अपहरण का पता चला तो वह उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें हनुमान जी और सुग्रीव जी जैसे मित्र मिले, जिनकी सहायता से श्री राम ने वानर सेना का निर्माण किया। हनुमान जी ने लंका जाकर सीता जी का पता लगाया और फिर श्री राम और उनकी वानर सेना समुद्र पार करके लंका की ओर बढ़ी। समुद्र पर राम सेतु का निर्माण कर श्री राम, लक्ष्मण और वानर सेना लंका पहुंची। वहां रावण से युद्ध आरंभ हुआ। लंका पहुंचने के बाद भगवान राम और रावण की सेना के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में रावण की ओर से उसके शक्तिशाली भाई कुंभकर्ण, पुत्र मेघनाद और लंका के अन्य योद्धा लड़े, जबकि श्री राम की ओर से हनुमान, लक्ष्मण, सुग्रीव, अंगद और वानर सेना थी। युद्ध में श्री राम के भाई लक्ष्मण जी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर उन्हें बचा लाए। कुंभकर्ण, जो एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था, उसे रावण ने जगाकर युद्ध में भेजा। वह अपनी विशालकाय काय से युद्ध में मैदान में आतंक मचाने लगा, लेकिन आखिरकार वह भी श्री राम के हाथों मारा गया। इसके बाद रावण का पुत्र मेघनाद, जो अत्यधिक मायावी था और देवताओं को भी हराने का सामर्थ्य रखता था, वह युद्ध में उतरा। मेघनाद ने अपनी मायावी शक्तियों से लक्ष्मण को गंभीर रूप से घायल कर दिया, लेकिन लक्ष्मण अंततः उसकी छलपूर्ण चालों को विफल कर उसे मार गिराए। जब रावण के सभी योद्धा मारे गए, तब वह स्वयं युद्ध के लिए मैदान में उतरा।
रावण के पास अद्वितीय शक्तियाँ थीं। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं उसे अजय बनाते थे। श्री राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। रावण बार बार अपनी शक्तियों का प्रयोग करता, लेकिन भगवान राम उसके हर प्रहार को विफल कर देते। रावण के पास अमृत का वरदान था, जिसके कारण उसे मार पाना आसान नहीं था। तब रावण का छोटा भाई विभीषण, जो धर्म के मार्ग पर चलते थे, उन्होंने प्रभु श्री राम की सहायता की। विभीषण ने श्री राम को बताया कि रावण को केवल उसकी नाभि में स्थित अमृत कुंड को नष्ट करके ही मारा जा सकता है। यह सुनकर भगवान श्री राम ने अपनी अमोघ शक्ति ब्रह्मशस्त्र का प्रयोग किया और रावण की नाभि पर प्रहार किया, जिससे उसका अमृत कुंड नष्ट हो गया। इस प्रकार रावण मृत्यु को प्राप्त हुआ। रावण के मरते ही युद्ध समाप्त हो गया और लंका पर श्री राम जी की विजय हुई। तब रावण ने रावण का विधिवत अंतिम संस्कार किया, जिससे यह संदेश दिया गया कि बुराई पर जीत के बाद भी पराजित का सम्मान करना चाहिए। इसके बाद श्री राम ने सीता जी को बंधन मुक्त करवाया और फिर विभीषण को लंका का राजा बनाया। रावण का अंत बुराई, अधर्म, अहंकार और अत्याचार के नाश का प्रतीक बन गया। रावण का दहन हमें यह सिखाता है कि चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली, ज्ञानी या विद्वान हो, अगर वह अपने अहंकार और अधर्म के कारण गलत मार्ग पर चलता है तो अंततः उसका पतन निश्चित है। श्री राम ने रावण का वध करके यह संदेश दिया कि सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। यह कहानी हमें जीवन में नैतिकता, धर्म और कर्तव्य पालन की शिक्षा देती है। रावण का वध बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक बन गया और इसी कारण से हर वर्ष दशहरे के दिन रावण के पुतले का दहन कर इस दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाने लगा। यह थी विजयदशमी की कथा। प्रिय भक्तों, अब आपको सुनाते हैं एक ऐसी सुंदर कथा जिसे सुनने के बाद आप भी भावी-भौर हुए बिना नहीं रह पाएंगे, क्योंकि यह कथा तब की है जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। नन्हे, सुकुमार और कोमल से श्री राम थे। जब कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शंकर को उनके अवतरण की बात पता चली, तब वे भगवान श्री राम के स्वरूप के दर्शन करने के लिए अत्यंत उत्सुक और लालायित हो उठे। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हरि नाम संकीर्तन कर रहे थे। तभी शिव जी ने माता पार्वती से कहा, देवी, आज मैं आपको अपनी चोरी के बारे में बताना चाहता हूँ। यह सुनकर पार्वती जी आश्चर्यचकित होकर बोली, आपने चोरी की प्रभु? आपको चोरी की क्या आवश्यकता पड़ गई? आपको तो सब कुछ सहज ही प्राप्त हो सकता है। शिव जी मुस्कुराए और बोले, हाँ, मैंने चोरी की और यह बात आज तक किसी को नहीं पता। जब भगवान राम बाल रूप में अयोध्या नगरी में प्रकट हुए थे, तब मैं और काकभुशुंडी मनुष्य रूप धारण कर उनके दर्शन करने गए। मैंने मदारी का वेश बनाया और काकभुशुंडी जी जम्बूरा बने। हम दोनों अपना खेल दिखाते हुए राजा दशरथ के महल पहुँचे। उस समय रामलला पालने में सो रहे थे। मेरे डमरू की ध्वनि से उनकी निद्रा टूटी और वे मेरी लीलाओं को समझ गए। प्रभु श्री राम ने विनोद करने के लिए जोर से रोना शुरू कर दिया। यह देखकर माता कौशल्या ने सैनिकों को आदेश दिया कि हमें महल से बाहर भगा दिया। रात हो गई पर हम दर्शन के लिए तड़पते रहे। सरयू तट पर बैठे काकभुशुंडी ने पूछा, अब क्या करें महादेव? शिव जी बोले, कल देखेंगे। अगला दिन हुआ तो मैंने ज्योतिषी का रूप धारण किया और काकभुशुंडी मेरे चेले बने। हम पुनः दशरथ महल पहुँचे और भविष्य बताने लगे। तभी एक दासी अपने बच्चे के साथ आई। मैंने उसके बच्चे का सटीक भविष्य बताया और दक्षिणा में केवल यही मांगा कि हमें महल में प्रवेश दिला दे। दासी ने जाकर राजमाता कौशल्या से मेरी खूब प्रशंसा की। कौशल्या ने मुझे महल बुलाया, चरण स्पर्श किया, आरती उतारी, भोजन कराया और चारों राजकुमारों को मेरे चरण छुआए। जैसे ही मैंने रामलला को देखा, मैं समाधि में लीन हो गया। मेरी सांसें रुक गई, नेत्र पलक झपकना भूल गए। कौशल्या जी भयभीत हो गई। तब शिशु रूप राम ने जोर जोर से रोककर स्थिति संभाली ताकि माता को उनके वास्तविक रूप का ज्ञान न हो। कौशल्या जी बोली, ज्योतिषी महाराज, मेरे लल्ला का भविष्य देखिए, वह भूखा है। शिव जी समाधि से बाहर आए और किसी प्रकार भविष्य बताकर विदा हुए।
यह कथा सुनाकर शिवजी ने माता पार्वती से कहा, देखो मैंने चोरी से दर्शन किए। पार्वती मुस्कुराई तो शिवजी ने पूछा, देवी आप नाराज नहीं हुई? पार्वती ने उत्तर दिया, नाथ यदि दासी न होती तो क्या आप दर्शन कर पाते? क्या आपने उस दासी को पहचाना नहीं? तब शिवजी ने देखा और सारा रहस्य जान गए। वास्तव में वह दासी कोई और नहीं बल्कि स्वयं माता पार्वती ही थी, जिन्होंने दासी का रूप लेकर पहले से ही महल में प्रवेश किया था। इस प्रकार भगवान शिव की रामलला के दर्शन की मनोकामना पूर्ण हुई। प्रिय भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि प्रभु के दर्शन और भक्ति का मार्ग सरल नहीं होता, परंतु यदि मन सच्चे भाव से जुड़ा हो तो स्वयं शक्ति स्वरूपा माता पार्वती भी सहायक बन जाती है। इस कथा को सुनकर यदि आपके हृदय में भी भक्ति का भाव जगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और हर हर महादेव अवश्य लिखें। और ऐसी ही रोचक और धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हर हर महादेव। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय हो, श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो।